पूजन के उस रहस्य को जानने के लिए, जिसके लिए हम सभी लोग अभी तक बहुत सारी गलतियां कर रहे थे और इस पूजन शिविर के माध्यम से सुधार की गुंजाइश दिखने लग गई। लोगों को पता चलने लगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, कितना कर्म आश्रव करते हैं। पूजा नहीं रह गई, खेल बन गया। कोई लड़ लेता है, कोई झगड़ लेता है। नहीं महानुभाव, आचार्य भगवान कहते हैं ये दशाएं हमारी नहीं हैं, इससे गलत दिशाओं में हमारा भविष्य चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कल अभिषेक के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी अभिषेक की चर्चा हम सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य भगवान के पास एक प्रश्न आया था, पानी छानते समय छन्ना अगर पाइप में ही लगा दिया जाए तो इसमें कोई दोष लगेगा? प्रश्न करता है। कुछ भी पूछ सकते हैं, कहाँ पूछ सकते हैं, कब पूछ सकते हैं, वो अपना विवेक नहीं लगाते। पूछना है मतलब पूछना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कुआं अगर नहीं है, अभी कुआं हो तो छन्ना का काम चल रहा है, अब कहीं बोरिंग है और वहां कुएं का व्यवस्था ही नहीं, उस क्षेत्र में पानी ही नहीं है और वहां पर बोरिंग है, लोगों ने 18 इंच 16 इंच की 22 इंच की बोरिंग करा रखी है और उसमें से पानी खींचना है, निकालना है, तो उसमें छन्ना लगा दे क्या? तो आचार्य कहते हैं छन्ना हैंडपंप पे लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन एक बार लगाने के बाद वो निकाल लिया जाता है। आप लोग बच्चों की तरह उसको हगीज की तरह पहना लिए और महीनों महीनों सड़ गया, गल गया, बदबू आ गया, ये बिन छानी की विधि नहीं है। अगर आपने छन्ना लगाया है, पानी भर लिया, अब उसके बाद उसको निकालिए, बिन छानी वापस डाल लीजिए, ये तो उसकी विधि चल जाएगी। लेकिन आप चाहो कि आज लगा लिया और 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब 10 लोगों ने आपको टोका, काई लग गई, सड़ गया, जंग लग गई, उसके बाद आपने हटाया, तो आचार्य भगवान कहते नहीं, ये गलत विधि है। अगर लगा लिया है तो तुरंत उसे निकालिए, बिन छानी डालिए, सूखने डाल दीजिए। गीले कपड़े में पानी नहीं चलता, हमेशा सूखे कपड़े में सुनता है, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बांधना कोई गलत बात नहीं है, विधि सही करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और आया था, कुएं की जीवाणी तो कुएं में जल सकती है, बोरिंग की कहां से डालें? क्योंकि पूरा पक्का व्यवस्था उसकी रहती है, निकलने का स्थान तो है, डालने का नहीं है। लेकिन कई हैंडपंप ऐसे हैं, बोरिंग ऐसी है जिसमें बिनछानी की व्यवस्था रहती है। जिस जगह का पानी है उसी जगह पर डालने से वो बिनछानी कहलाई जाती है। कुएं का पानी आप लेकर आए, क्या लेकर आए? जोर से बोलिए। और बोरिंग में डाल दिया तो बिनछानी नहीं होगी, जीवानी का सिस्टम नहीं होगा। और बोरिंग का पानी था और आपने कुएं में जाके डाला है तो भी नहीं चलेगा। जिस जाति का है वही डाला जाता है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में ब्लड डोनेट के लिए कोई कैंप नहीं लगाया जाता और कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करके आया तो उस दिन उससे आहार भी नहीं लिया जाता। इंसुलिन लगाकर आया, उससे भी आहार नहीं लिया जाता। और बताऊं, जो कैप्सूल खा के आया उससे भी आहार नहीं लिया जाता। और बताऊं, बाल काले करके आ गए उससे भी आहार नहीं लिया जाता। और बताऊं, जिसने नकली बाल लगाए उससे भी आहार नहीं लिया जाता। और बताऊं, उठ के भाग जाओगे यहां से बाहर। अंगूठी पहने हो उससे भी आहार नहीं लिया जाता। चूड़ियां पहनी हो उससे आहार नहीं लिया जाता। चश्मा पहने हो उससे भी नहीं लिया जाता, क्योंकि ना तो चश्मा धुले, ना अंगूठी का मैल हटे, ना चूड़ियों का सिस्टम गड़बड़ हो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं सब चीज उतार कर आहार दिया जाता है। क्या क्या समझ में आया? बोलो। हाँ, अगर नियमावली देखोगे तो 2-4 ही बच पाएंगे, सब भाग जाएंगे। बिंदी क्या कह रहे हैं? अब किसी महिला की बिंदी हटा दो तो कैसी दिखेगी? चंदन लगाया जाता है, बिंदी हटा दी जाती है।
हट जाएगी। और बताएं, कोई पानी भी पी ले तो भी उससे आहार नहीं लेते। आपने महाराज से पहले खा लिया, नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया, अब क्या आहार ले तुमसे। फिर भी लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह पेट पूजा, फिर काम दूजा। कई लोग पूजा के लिए भी आएंगे तो खा पी के आएंगे। नहीं महानुभाव, ये नियमावली नहीं है, ये आप कर तो रहे हैं लेकिन ये सही विधि नहीं है, इसको मानना चाहिए। अगर आचार्य कहते हैं अगर अपने दोषों को मान भी लाओ तो 50% दोषों का निवारण करने की क्षमता, अंत में तुम रोगे, प्रायश्चित मांगोगे। क्यों? क्योंकि तुमको गलती का एहसास है, और गलती का एहसास नहीं होगा तो अंत समय में आपसे कहेंगे कोई गलती, कोई क्षमा, बोले काय की गलती, हमने की नहीं। जब तुम्हारे मन में की नहीं आ गया तो शिथिलाचार आ गया और गलती का आभास हो जाएगा, तो लगेगा कि हमने बहुत बड़ा कर्म आश्रव किया है। आचार्य वर्ग कहते हैं कुएं का कुएं में कर दिया, अब हैंडपंप और बोरिंग है, उसका कैसे करें? तो उस बोरिंग की भी आजकल व्यवस्था बना दी गई है, बगल में छेद करके पाइप डाला गया है और ऊपर से जल डाल दिया गया। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। कुआं मिलते हैं कई जगह नहीं मिलते हैं, और जहां नहीं मिलते हैं तो वहां ये व्यवस्थाएं मंदिरों की चल जाती है। तो बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ बोरिंग है। कई ऐसे स्थान है वहां बोरिंग भी नहीं है, वहां तो बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाता है, उससे अभिषेक हो रहा है, और जिस दिन खत्म हो जाए तो फिर गाड़ी से लेकर आते हैं, और जबकि गाड़ी से पानी नहीं लाना चाहिए, विधि सही नहीं है, ठीक है ना। कुएं की ये तो समझ में आ गया। अब द्रव की जो थाल है वो कैसे सजाना चाहिए? क्या कई बार चौके में, मंदिरों में लोग द्रव उल्टी लगा देते हैं। अक्षत की जगह पुष्प आ जाएगा, पुष्प की जगह जल रख लेंगे, जल की जगह नैवेद्य रख लेंगे, और फिर यूं 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 करेंगे। ऐसे लगती ना थाली सीधी, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और बीच में अर्घ। ये विधि है। अब तुमने इधर 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 रख दिया तो मन भी भटकेगा और चढ़ाने का उल्टा सिस्टम हो जाएगा। विधि विधान से करिए। आप बढ़िया जल प्राशुक लाइए और कलश भर लीजिए। एक कलश में चंदन रख लीजिए। हालांकि चंदन हमेशा घिसकर रखा जाता है, घोलकर नहीं रखा जाता। चंदन का बुरादा मिलता है, खरीदिए, रखिए और घोल लीजिए इसको बढ़िया, और प्लेट में रख लीजिए। जब जब चंदन की बारी आई इस उंगली में लगाकर यूं डाल दीजिए। ये तो विधि है। और आजकल क्या करते हैं, कंजूस प्रकृति के लोग हैं तो एक बूंद में हिला दिए। अरे कई बार चौकों में देखा है, हल्दी को घोल देते हैं। हल्दी कैसी होती बताओ? खाली हल्दी का एक स्वभाव क्या है, हल्दी का गरम, और तुम क्या बोल रहे हो, चंदन चम शीतलता पाऊं, देव सात गुरु को ध्याऊं, और चढ़ा क्या रहे हो, हल्दी। तो हल्दी चढ़ाओगे तो क्या होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। क्या चढ़ाया तुमने बताओ? पीला कर दिया तुमने, पानी पर पीला किया है। तो जैसा आप चढ़ाओगे तो फल भी कैसा मिलेगा, हल्दी वाला ही मिलेगा, हाँ, चंदन वाला नहीं मिलेगा। अब लोग चंदन नहीं लगाते, हल्दी का टीका लगा देते हैं, जबकि यहाँ की नस जो है ये सीधे माइंड से जुड़ी हुई होती है। अगर यहाँ शीतलता रहेगी, ठंडकता रहेगी तो ये पूरे माइंड को ठंडा कूल रखेगी, इसलिए शीतलता के लिए चंदन लगाया जाता है। और आप लोग क्या करते हो, हल्दी घोले चढ़ा दिए, काम खत्म। अब धूप है नहीं, कौन बनाए कौन लाए, लौंग तोड़ी और डाल दी, धूप है वो, क्या है, नौटंकी है बस। अगर पूजा विधि विधान से सीखना हो तो इन्हीं विधि विधान से करोगे तब उसका फल मिलेगा। अगर ऐसे औपचारिकता के कारण करोगे तो फेल हो जाओगे, कितनी द्रव्य चढ़ा ले उसमें फल मिलने वाला नहीं। धूप यानी धूप, दशांग धूप, क्या दशांग धूप है, उस दशांग धूप से ही पूजा की जाती है। और बाकायदा वो जलाया जाता है कोयला, उसमें छेपड़ किया जाता है, सुगंधता आती है और पूरे मंदिर में एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है, घुसते साथ अच्छा लगता है। अब किसी मंदिर में जाओ तो रूखा सा लगता है, ना वहां दीपक, ना वहां धूप, ना घंटा। और आजकल तो बड़ी अच्छी विडंबना लोगों ने कर ली, एक कपड़ा गीला किया और रगड़ना चालू कर दिया। क्या कर दिया? मैंने उनसे पूछा
मैंने कहा भैया प्रतिमा को रगड़ क्यों रहे हो, 50 लोग पूजन कर रहे हो, 50 के 50 रगड़ रहे हो। बोले अगर पानी डालेंगे तो इसमें क्षरण हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं एक कपड़ा लेकर आया, मैंने कहा सुनो तुम बैठो यहाँ पर। बोले बैठ गए। मैंने कहा एक एक लोटा इस पर पानी डालो सब लोग। बोले क्यों? बोले डालो तो। सबने 50 लोग ने डाला, मैं डाल लिया। बोले ठीक, और 50 लोग अब इसको रगड़ो। ये कैसी बात हुई महाराज जी? मैंने एक बार रगड़ तो लो। एक ने नाक रगड़ी, एक ने कान रगड़ा, खींच खींच के रगड़ा। मैंने कहा अब तुम बताओ उदाहरण कि पानी डालने में तुम्हें अच्छा लगा कि रगड़ने में? बोले पानी में। तो भगवान को क्या रगड़ रहे? रगड़ने से ज्यादा क्षरण होता है कि पानी डालने पर होता है। लोगों ने परंपरा ही उल्टी कर दी। अभिषेक का तो काम ही खत्म कर दिया, सिर्फ कपड़ा से रगड़ना चालू कर दिया, जबकि रगड़ने से ज्यादा प्रतिमा घिसती है, पानी डालने से नहीं घिसती। परंपरा ही खत्म कर दी, विधि का विधान ही खिलवाड़ बना दिया। लौंग काय की धूप है भैया। आप दुकान पे खरीदने जाओ और कहो कि हमें धूप दो, लौंग दे देगा तो क्या करोगे? लोगे? क्या कहोगे उससे बताओ? धूप दो ना भैया। जब तुम उससे लड़ जाते हो तो चढ़ाते वक्त लौंग क्यों चढ़ाते हो? और खोपरा का तो गरी घिस के डाल दिए। ये कौन सी धूप है भैया? बताओ। अगर एक दवाई शरीर को ठीक करती है, अगर वो दवाई कोई दूसरी आ जाए तो तुरंत उसकी रिएक्शन चालू हो जाते हैं। अब तुम खोपरा चलाओ, वो भी इसलिए चढ़ाते हो कि कल चिटक बनी, बच गया, फेंकेंगे क्या करेंगे? तो बचे बचाए चीज फेंकना ना पड़े, वो चीज तुम भगवान को चढ़ा रहे हो, इसलिए फिका पिकाया है पुण्य तुम्हें मिलता है, मजबूत पुण्य नहीं मिल पाता। धूप यानी धूप। क्या समझ में आया? अब इसमें हिंसा और ये वो, अगर हिंसा ऐसे देखोगे तो अनादि से अष्टद्रव्य चली आ रही है। भगवान महावीर क्यों कहते फिर? उनको भी मालूम था, सब चीज मालूम। अब हिंसा देखो तो तुम भोजन क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्यों सांस लेते हो? क्यों नहाते हो? क्यों पीते हो? बताओ ना। उसमें सब चीज आप ध्यान रखोगे, लेकिन जब क्रियाएं होंगी तो उसको गौण कर दोगे। नहीं महानुभाव, क्यों रात में शादी करते हो? भावर क्यों फेरते हो? बताओ। क्यों हवन कुंड में उस समय तो कहते हो ओरिजिनल चीज चाहिए, बिल्कुल नंबर 1। शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं। और पूजा पाठ में सुखे सुखाए से मुंह लटका के कोई देख ले तो फोटो वाला भी कहे कहां शनिचर आ गया है, बेकार, मन ही नहीं लगे उसका, खुश होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जैन दर्शन में भगवान को टच करने का अवसर मिल रहा है। अन्य दर्शन में तो गर्भगृह में घुसने भी नहीं देते, बाहर आप रख दीजिए, वहां से एक ही व्यक्ति पंडित निर्धारित होता है, वो सारी क्रिया करता है, प्रसाद दे देता है, बाहर चले जाइए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप भगवान को टच कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, धूप क्षेपण कर रहे हैं। अच्छे बदले जीव होते हैं, सब चीजें पुण्य वर्गणाएं मिलने वाली चीजें हैं। तो आपको क्या बात बता रहे थे? नल की द्रव की थाल, पहले जल रखिए और जल भी साफ, निर्मल, पवित्र, कंजूसी से नहीं चढ़ाना चाहिए, अच्छे से चढ़ाइए, ठीक है। फिर चंदन रख लीजिए। चंदन के बाद बिना टूटे हुए चावल रखना है। जो लोग कहते हैं ना हम बहुत बीमार रहते हैं, उनको बिना टूटे हुए चावल मंदिर में चढ़ाना चाहिए। चाहे 1 चढ़ाओ, 10 चढ़ाओ, 50 चढ़ाओ। गोरेलाल जी कैसे चढ़ाओ? एक भी टूटे चावल नहीं। सेटोल वाले भैया कैसे चावल चढ़ाना है? एक भी टूटे चावल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे चढ़ाओ, बढ़िया चढ़ाओ। इसीलिए जब द्रव धोई जाती है तो पोले हाथों से धोई जाती है, रगड़ रगड़ के नहीं धोई जाती कि चावल ही पूरे खराब हो जाए, नहीं, हल्के हल्के से धोए जाते। कपड़े के ऊपर रखे, मार्जन किए, छाने और डालते चले गए। 3 बार पानियों से धो लिया, बस प्योर हो गया। तो पुष्प भी कैसे? जो पीले रंग के आप चढ़ाते हैं वो पुष्प हैं, उसको केसर, चंदन आदि डाल करके सुगंधित क्या बना देते हैं? पुष्प बना देते हैं। नैवेद्य मर्यादित मिष्ठान है, इसमें तो लिखा मिष्ठान है। अब इतना शुद्ध कोई बना नहीं पाता, ला नहीं पाता, तो उन्होंने चटक ली और चढ़ा दी, कहा कि यही हमारा नैवेद्य है। जबकि नैवेद्य कहा जाता है मिष्ठान, मिष्ठान ही चढ़ाया जाता है। अब बाकी यहाँ की परंपराएं जैसी हैं, अब हमको उससे मतलब नहीं। दीपक हमेशा पीली चटक बना के नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा दीपक जलता हुआ ही चढ़ाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद धूप है, चंदन, छरीला, अगर तगर, नागर मोथा, कपूर, लौंग और कपूर के चलते नारियल का खोपरा का गिरी, लाल चंदन, सफेद चंदन, ये सब चीजें मिला करके दशांग धूप बनाई जाती है। और ये जब डाली जाती है तो इससे एक ऊर्जा आती है, नेगेटिव ऊर्जा घर से चली जाती है। अगर आप चाहें अपने घर में तो रोज थोड़ी सी धूप क्षेपण करें तो उससे घर में सीड़न खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? सीड़न, बदबू, ये सब चीजें समाप्त हो जाती है। इसके बाद फल है। फल तो हमेशा सिर्फल पानी वाला ही चढ़ाना चाहिए। अब औपचारिक रूप में लोग बादाम चढ़ाने लग गए, सुपारी, काजू, किशमिश, अखरोट, छुआरा, ये सब फल के सेकंड रूप है। मुख्य तो क्या है? सिर्फल। क्या चढ़ाया जाता है? मैंने पहले ही बताया था, फल का अर्थ क्या है? जिसमें दल हो, बल हो और क्या हो? जल हो, बल हो और दल हो। ये तीन चीज जिसमें होती है वही सिर्फल होता है। और बाकी सब चीजों में दल रहेगा, किसी में बल रहेगा, किसी में अंदर से जल रहेगा, बस बाकी चीजें तीनों चीज सिर्फल में आती है ना। और अर्घ मतलब सारी चीजों को मिक्स कर दिए, वो अर्घ कहला गया। इस प्रकार से द्रव्य सामग्री तैयार करना चाहिए। अभिषेक के कलशों को कैसे तैयार करना चाहिए? प्रश्न आए बच्चों के। अभिषेक के कलश को कैसे तैयार करें? बढ़िया सोने की कलश होना चाहिए। पहले प्रायोरिटी काय की है? सोने की। नहीं है तो चांदी की, और चांदी की नहीं है तो पीतल और तांबे की, और ये भी नहीं है तो स्टील के बर्तनों में कभी भी अभिषेक नहीं होता। नेगेटिव ऊर्जा आती है। निष्कृष्ट धातु कहा गया, वेस्टेज। जैसे घर में धोन होता है, धोन को कोई खाता है क्या? क्या करते हो? उसको फेंक देते हो। कोई है का महिला बचा हुआ धोन बैठकर चम्मच के साथ बढ़िया मसाले डाल के हैं? स्टील के बर्तन कितने सुंदर सजा लो, बना लो, चमकदार होंगे, लेकिन वो हैं कहलाएंगे निष्कृष्ट। अगर आपको देखना हो तो आज से 3 दिन, आज कितनी तारीख है? 5, 8 तारीख तक 3 दिन लोहे के पलंग पर सो जाओ, उसमें कुछ मत बिछाना, ऐसी सोना। एक दिन में पता चल जाएगा पूरा शरीर क्या हो रहा है, अपने आप तुम्हें पता चलेगा। मैं क्यों बोलूंगा? जब 1 घंटे 1.5 घंटे पूजा करोगे तो दरिद्रता आएगी तो अपने आप पता चलेगा। इसलिए चांदी ही उपयुक्त है, सोना उपयुक्त है, तांबा है और अष्टधातु की है, और नहीं तो आपके एल्युमिनियम भी मना कर दिया, एल्युमिनियम, स्टील बिल्कुल नहीं, है ना। तो 4 कलश आप तैयार करिए और उसी से अभिषेक करिए। अगर पंचामृत करते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं, वो अपना करेंगे, ठीक है ना। अष्टद्रव्य या पंचामृत अभिषेक की सामग्री तैयार करते समय फूल, धूप, दीप, दही, दूध आदि में हिंसा होती है, तो उन्हें हमें कैसे चढ़ा सकते हैं? कई लोग कहते हैं भैया दूध में हिंसा है, दीप में हिंसा है, धूप में हिंसा है, फल में हिंसा है, फूल में हिंसा है, तो कैसे चढ़ाएं? आचार्य भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, उपयुक्त कथन सत्य है, इसमें कोई बात गलत कहने की है ही नहीं, परंतु हिंसा का नाम लेकर हम आगम की आज्ञा का उल्लंघन या लोप नहीं कर सकते। जो सत्य है, यथार्थ है, उसका निषेधात्मक नहीं है, अपितु विधेयात्मक कथन करना चाहिए जिससे आगम की पुष्टि हो। हमें विवेक पूर्वक क्रिया करना चाहिए, वस्तु का निषेध नहीं करना चाहिए। जिस पूजन में अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने में समर्थ हो, निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय होने का कारण हो, तो क्या वो पूजा जन संवाद यानी हिंसा पाप नष्ट करने में समर्थ नहीं होगी? अवश्य होगी, मात्र विवेक का उपयोग करना है। अब दूध से अगर अभिषेक करना है तो सुबह सुबह आपको जाना पड़ेगा गाय के पास, थन धुलवाइए, पानी प्राशुक ले जाइए, फिर दूध निकालिए, लेकर के आके तुरंत प्राशुक करिए, गर्म हो गया फिर आप अभिषेक करिए, और उतना ही करिए जितनी वहां व्यवस्था है। आपने इतना कर दिया कि बहने लग जाए, इतना कर दिया चींटी लग जाए, इतना कर दिया कि वहां पर छोटे छोटे जीव पैदा हो जाए, नहीं, कई जगह होता है और लोग करते भी हैं, तो विवेक से करते हैं। किससे करते हैं? आचार्य कहते हैं विवेक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करना है तो जल से कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, कोई इसमें तुम्हें मार तो नहीं ना रहा,
पीट भी नहीं रहा। आपके भाव कैसे लग रहे हैं? पंचामृत है, पंचामृत करिए। आपका भाव लग रहा है जल से, तो जल। जब गोमटेश्वर बाहुबली का होता है उसे, तो देखिए लोग आकर के वीडियो दिखाते हैं, फोटो खींच कर लाते हैं, ऊपर से अभिषेक चलता है टनोटन, बहुत जोरदार, 30 लाख लोग करते हैं और आनंद आता है। 52 गजा जाओ, आप मांगी तुंगी जाओ, आप कई ऐसे क्षेत्र हैं, कचनेर जाओ, पैठन जाओ, सोनागिर में जाओ, होता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पुरानी परंपरा चली आ रही है। आजकल के जो लोग सोच विचार वाले ज्यादा हो गए हैं, वो मना करते हैं। बाकी मना कहीं नहीं किया गया है। विवेक का इस्तेमाल करिए। किसका करिए? विवेक लगा लीजिए और करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। भगवान को चढ़ाने के लिए फूल किस तरह लाना चाहिए जिससे जीव हिंसा ना हो? हमारे यहाँ फूल चढ़ाने के लिए मना नहीं किया गया। पुष्प, पहले ही सब्जेक्ट आ गया, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प का मतलब ये होता है कि जिनके घर में गार्डन है, और ऐसा होता है, पुराने मकान देखिए आप, वहां 2 4 5 पेड़ लगे होंगे जिसमें पुष्प निकलते हैं बढ़िया बढ़िया। जैसे अपने यहाँ हार श्रृंगार है, रात रानी है, मोंगरा है, गुलाब है, गेंदा है, बहुत सारे पारिजात के हैं, ये बहुत सारे पेड़ लगते हैं छोटे छोटे। उसमें क्या किया जाता है, शाम के समय में महिलाएं एक कपड़ा बांध के आती हैं। क्या करके आती हैं? एक चंदोबा जैसा कपड़ा बांध देती है नीचे और सो जाती हैं। सुबह उठती हैं तो उसमें फूल झड़ते हैं। क्या होते हैं? फूल झड़ते हैं। जो झड़ गए हैं फूल, उसको निकालती हैं और देखती हैं उसमें कोई जीव तो नहीं, झड़ा लिया और एक टोकरी में रख ली, एक बार जल डाला, साफ हो गए। वो पुष्प चढ़ाने में कोई हिंसा और पाप नहीं लगता है। अगर आपने पुष्प लगा है उसको तोड़ रहे हो, तोड़ने में हिंसा है, झड़े झड़ाए गिरे गिराए में हिंसा नहीं है। इसलिए ऐसा पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फूल तोड़ना नितांत हिंसा जन्य कार्य है, क्योंकि फूल एक इंद्रिय जीव है। परंतु आगम में पूर्वाचार्यों ने इसका निषेध भी नहीं किया है। फूल तोड़ते समय हमें पौधों के नीचे कपड़ा बिछा देना चाहिए। उस कपड़े पे जो फूल स्वयं डाली से टूट कर गिरे, जो स्वयं अचित अवस्था को उपलब्ध हो जाए, वही फूल हमें चढ़ाना चाहिए। इसमें हिंसा के कोई भाव आते नहीं, स्वाभाविक है, गिरे गिराई चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आती। जहां फूल या बगीचा ना हो, ऐसे साधन ना हो, उपयोग विधि से फूल ना मिले, वहां क्या करना चाहिए? प्रश्न है। श्रावक कुछ भी प्रश्न कर सकता है। नहीं मिल रहा, नहीं है यहाँ पर गार्डन, नहीं है बगीचा, नहीं है व्यवस्था, अब क्या करें बताइए? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, फूल के अभाव में पीले चावल आपने जो बनाए हैं, उसी विधान को उमा स्वामी श्रावकाचार्य, इसमें उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आया है। अतः चावल केसरिया रंग में रंग कर पुष्प की कल्पना करके चढ़ा देना चाहिए। कल्पना काय की करना चाहिए? पुष्प की, और चढ़ा देना चाहिए। नहीं है पुष्प की व्यवस्था, ठीक है। इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हुए। कल अपन और भी बहुत गहराई वाले गुण रहस्यों के साथ पूजन के विषय में पढ़ेंगे। कल आपको नैवेद्य के बारे में बताएंगे, दीप के बारे में, टार्च के बारे में। आजकल बढ़िया एक नया सिस्टम निकल गया है। लोग चाइना के छोटे छोटे बल्ब ले आए हैं और हाथों में रख लेते हैं और आरती चालू कर देते हैं। टार्च ले आते हैं, टार्च से आरती कर लेते हैं। नए नए पैतरे, मैं बता रहा हूँ, पंचम काल है। सब चीज तुम करोगे, जो तुम्हें मना करेंगे वो सबसे ज्यादा करोगे, और जो करने बोलोगे वो हमेशा के लिए भूल जाओगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो उसमें भी नीचे एक हेलोजन लगा लो। चौधरविंद जी, क्या लगा लो? हेलोजन, बढ़िया। और क्या करो? उसी की परिक्रमा दे लो और मुंह से कहते जाओ स्वाहा। उसमें तो बढ़िया से कुंड बनाओगे, पूरी धूप आएगी, सामग्री आएगी और पूजा पाठ करोगे, उसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब भगवान की बात आएगी तो टार्च से आरती करोगे। ये है विधि मंगल आरती करिए। सोचिए, विचार करिए, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए? सोचिए सोचिए, विचार करिए, कितना अजीब सा माहौल बनता है।
कह रहे दीपक में हिंसा है, साड़ी में लग गया, जल गया, ये हो गया। आप हिंदुओं को मंदिर में कभी देखे टार्च से अभिषेक करते हुए? कभी सनातन धर्म में देखा धूप की जगह वो लौंग डालते हुए? कभी मिला क्या? और वहां भी आप बद्रीनाथ जाओ, पंचामृत आज भी अभिषेक होता है, पुरानी परंपरा है। तिरुपति बालाजी जाओ, वहां भी यही सिस्टम है। केदारनाथ जाओ, वही सिस्टम है, क्योंकि वहां प्रतिमाएं अपनी हैं, पुरानी हैं, इसीलिए उसका वो कार्यक्रम चलता है। वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और अपन ही लोग सब देख करके वाह वाह तारीफ करते हैं। इसलिए महानुभाव, आगम को लोप नहीं करना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए। आप ना करें ये बात अलग है, लेकिन आप ये कहें कि खराब है तो ये बात गलत है। अगर आपको पराठे पसंद है कपूरे दादा, तो क्या रोटी की बुराई करोगे? क्या कहोगे? प्रेमचंद जी क्या कहोगे? अगर आपको पराठे पसंद हैं तो क्या आप पूड़ी की बुराई करोगे? क्या कहोगे? भैया मेरा पेट पूड़ी को एडजस्ट नहीं कर पाता, मेरा पेट खराब हो जाता है, मुझे पराठा ही सूट करता है, यही तो कहोगे। ये थोड़ी ना कहोगे पूड़ी खराब है, जो खाएगा नरक जाएगा, बहुत पाप का असर होता है, नहीं खाना चाहिए, अरे बेकार है, ये तो नहीं कहोगे। क्या कहोगे? भाई मैं पराठा खाता हूं, मुझे पराठा ही सेट होता है, बाकी नहीं होता। कई को अनाज सूट नहीं होता तो कुट्टू का आटा खाते हैं, किसी को नमक सूट नहीं होता तो दूसरी चीज लेते हैं, किसी को मीठा सूट नहीं करता तो मुनक्का किशमिश खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब चीजों की बुराई करो, नहीं। आचार्य कहते हैं तुम्हारा मन जल अभिषेक में है तो आप जल करिए, पंचामृत की बुराई ना करें। और कोई पंचामृत करता है तो वो जल वालों को गालियां ना दे, आप दोगे आपके भाव खराब होंगे, और भाव खराब करके प्रतिमा का अभिषेक पुण्य नहीं देने वाला। आप अगर नैवेद्य चढ़ाते हैं मिष्ठान, तो इसमें चिटक वाले की बुराई मत करो, और चिटक वाला कभी नैवेद्य वाले की बुराई ना करे। जैन समाज संगठित रहेगी, व्यवस्थित रहेगी, तभी मजबूती से आगे बढ़ेगी। अगर चढ़ने चढ़ाने में महानुभाव जीवन निकाल दोगे तो आने वाले शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे, टोटल अशुद्धि ही फैलाओगे। इससे हमारे परिवार का, हमारी समाज का अकल्याण ही होना है, नियम से पतन होना है। इसलिए पूजन पद्धति में ज्यादा गहराई में मत जाओ, जो आपको अच्छा लग रहा है आप करिए, कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको टोकता नहीं। आपको दूध से अभिषेक करना तो जाइए, जिस जगह होता है वहां से करिए। आपको जल का अभिषेक लगता है वहां जाइए करिए। हमें तो भगवान का अभिषेक देखना है, इससे मतलब रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इस विषय पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस विषयों पे जाओगे, सुबह सुबह मन खराब करोगे तो पूरा दिन अशुभ आश्रय होगा, शुभ होगा ही नहीं। अभी एक महाराज जी कह रहे थे दूध शुभ है, क्या है? जोर से बोलो। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, कोई मुझे सुना रहा था, बोले चाय अशुभ है। सुबह सुबह चाय दिख जाए या पी लें तो अशुभ संकेत मिलते हैं, दूध दिख जाए तो शुभ रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा पंचामृत अभिषेक होता है, फिर बुराई क्यों करते हैं? चाय से होता है, किससे होता है? दूध से ही होता है। दूध से फिर अशुद्ध कहां से हो गया? विवेक पूर्वक क्रिया कौन सी होनी चाहिए? विवेक से होना चाहिए। कोई कहीं पर आगम में, पुस्तकों में, आचार्यों ने, बड़े बड़े भगवानों ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा विवेक के साथ करिए। किसके साथ करिए? अब बाथरूम में नहाने गए और गिर गए, क्या करें? गिर गए, तुम्हारी हड्डी टूट गई, तो मार्बल का दोष नहीं है। अब तुम क्या गाली देते हो? साला मार्बल किसने लगा दिया? अरे मार्बल तो सही लगा था, तुम चल ही गलत रहे थे। पकड़ के चलते, आराम से चलते, देख के चलते, उसमें मार्बल की कहां से गलती? मार्बल की गलती नहीं है। गाड़ी चला रहे हो तुम और घुसेड़ दिए कहीं, BMW गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, बताओ, एक एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं हुआ, तुमने किया। गाड़ी तो खड़ी थी, खड़े कर दो, उसका का एक्सीडेंट? चलाने वाले की गलती है। इसलिए आचार्य कहते हैं इन अभिषेक क्रियाओं में, पूजन क्रियाओं में गलती आपकी रहती है। और आगम की भाषा में बात करते हो कि नहीं, आगम में लिखा है, मैं बताओ कहां लिखा है? हमने सुना था, मैंने सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं होता। पुस्तक लाओ, बताओ कहां लिखा है? किन आचार्य ने कहा, किस लाइन में कहा, कहां किया, बताओ। मैंने आपको दिन समझाया था कितने सारे आचार्यों ने किस बारे में बताया है और कौन आचार्य महाराज है, उन्होंने किस विषय में बताया।
जब रेफरेंस देकर के बात करोगे तो अपनी बात पुख्ता होती है, लोग मानते भी हैं, और इस क्रिया से आप काम करें, कोई दिक्कत आपको परेशानियां नहीं आएगी। बहुत अच्छे विधि विधान से आप करिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।